ग्रेटर नोएडा के कासना में स्थित जिम्स, जिसे राज्य के आयुर्विज्ञान संस्थान भी कहते हैं और क्षेत्र में इसे काशीराम अस्पताल के नाम से ये प्रचलित है ये नाम, तो यहाँ पे जो साल खत्म हो रहा है 2025, क्या उपलब्धियाँ रहीं और आगामी 2026 में क्या फैसिलिटीज़ मरीजों के लिए आएगी, रिसर्च और एकेडमिक में क्या कुछ होने वाला है जिम्स में, इसके बारे में आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिसे डॉक्टर ब्रिगेडियर राकेश कुमार गुप्ता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर मीडिया से सारी जानकारियां साझा की। तो सुनते हैं ब्रिगेडियर डॉक्टर राकेश कुमार गुप्ता को। जो यहाँ पे सुविधाएं दी गई है जनता को, वो क्या क्या है और आने वाले समय में उनमें क्या इजाफा किया जाएगा? देखिए, हम कोशिश कर रहे हैं, हमारा जो विजन है जिम्स का, कि हम वी शुड हैव एक्सीलेंस इन पेशेंट केयर, एकेडमिक्स एंड रिसर्च। तो मरीज पिछले 2024 के मुकाबले में 2025 में इन पेशेंट और आउट पेशेंट दोनों में 20% से अधिक की वृद्धि हुई है। हमारे पिछले साल 27,000 एडमिशन थे, अभी 33,300 एडमिशन है। और हमारी जो ओपीडी है पिछले साल 3,95,000 थे, इस साल 4,65,000। सो 20% पेशेंट बढ़े हैं। तो मैं एक तो धन्यवाद देना चाहता हूँ आप लोगों को, और जो मरीज़ हमारे पास हम पर ऊपर जो ट्रस्ट है कि यहाँ पे इलाज अच्छा हो रहा है और मरीजों की संख्या बढ़ रही है, इसका मतलब हम लोग हमें और ज़्यादा एंकरेजमेंट मिलेगा और अच्छे से अच्छा काम करें। जो मरीजों की सुविधाएं हैं, हम जितनी भी ब्रॉड स्पेशलिटीज़ में हम कोशिश कर रहे हैं कि मरीजों को कम से कम परेशानी हो। तो पूरा का पूरा हमने डिजिटल किया है हमारा रजिस्ट्रेशन, ओपीडीज़ और इन पेशेंट भी नो अप टू सम एक्सटेंट, तो मरीजों को लाइन ना लगाना पड़े। और आजकल गवर्नमेंट का आबा रजिस्ट्रेशन आप करेंगे, टोकन ले लेंगे तो आपको कहीं लाइन में खड़ा नहीं होना पड़ेगा। तो एक तो हमने ये सुविधा बढ़ाई है। दूसरे, अगर आप स्पेसिफिक मरीजों की आप देखेंगे तो सरकार के काफ़ी इनिशिएटिव हैं। जो लोग गरीब हैं, जिनके पास अंत्योदय राशन कार्ड है वो, या आयुष्मान कार्ड है, या 70 साल से ऊपर हैं, यहाँ पे हम मतलब आयुष्मान कार्ड भी बनाते हैं, तो वो आएँ और यहाँ पे सुविधा लें। तो गवर्नमेंट के एक असाध्य रोग स्कीम है, जिसमें कोई भी क्रोनिक लिवर का बीमारी है, किडनी का है, ब्रेन का है, जिसको कि फ्री इलाज होता है। तो यहाँ पे आएँ, रजिस्ट्रेशन कराएं और अपना पूरा का पूरा इलाज लें। इसके साथ साथ हमने आँखों की कैटरैक्ट की सर्जरी कम्प्लीटली यहाँ पे फ्री की है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को यहाँ पे उसके टेस्ट, उसका ऑपरेशन चार्जेस, उसका एडमिशन, सब कुछ यहाँ पे फ्री है। इसके साथ साथ में हमें जितने भी हार्ट अटैक वाले पेशेंट्स, अगर किसी को डाउट है तो उसको STEMI एक गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है, जिसमें क्या कि आप एक इंजेक्शन देते हैं, करीब 40,000 कॉस्ट है, हम फ्री दे रहे हैं यहाँ पे। उसके बाद में अगर पेशेंट की एंजियोग्राफी और एंजियोप्लास्टी के लिए भी यहाँ पे अभी हमारे यहाँ सुविधा नहीं है, तो हम अलीगढ़ भेजते हैं, लेकिन मरीज़ को कहीं भटकना नहीं पड़ेगा, हम खुद ही ट्रांसफ़र करते हैं उनको। उसके लिए है ट्रॉमा पेशेंट के लिए भी नई स्कीम आई है गवर्नमेंट की। तो ट्रॉमा पेशेंट किसी तरीका हो, अगर यहाँ 24 घंटे के अंदर हमारे पास आ जाएगा, उसका पूरा जांच, उसका पूरा इलाज इंक्लूडिंग ऑपरेशन, सब कुछ फ्री होगा पेशेंट के लिए, गवर्नमेंट से हम क्लेम करेंगे। इसके बाद डायबिटीज़ पेशेंट्स का काफ़ी यहाँ पे है। हर तरह के वैक्सीनेशन जो आपको बाहर बहुत महंगे मिलते हैं, यहाँ पे हमारे पास सब्सिडाइज रेट्स में मिलते हैं। और दवाइयाँ, किडनी की डायलिसिस की हमारे पास 15 मशीन है, और 500 से 600 पेशेंट डायलिसिस भी हमारा असाध्य रोग में आता है। अगर आपके पास अंत्योदय राशन कार्ड है, BPL पेशेंट हैं, आप दिखाइए, डायलिसिस, उसकी जितनी भी जाँच हैं वो सारी की सारी फ्री होंगी। तो बहुत सारी सुविधाएं हैं। और आने वाले टाइम में हमारी सुपर स्पेशलिटीज़ की हमने पोस्ट सेंक्शन कराई हैं। तो एक बार पोस्ट सेंक्शन हो जाएंगी तो अगले, मेरे को लगता है 2026 में हमारा कार्डियोलॉजिस्ट, ऑन्कोलॉजी, गैस्ट्रो, सभी की सभी हम यहाँ पे आ जाएंगे। तो उनका इलाज, अभी जो हमारी लिमिटेशन है जिसको कि हमें हायर सेंटर भेजना पड़ता है, तो वो शायद यहाँ पे उपलब्ध हो जाएगा। CI के बारे में बहुत बात हो रही है, उसमें किस तरीके की क्या उपलब्धियाँ आने वाली हैं, किस तरीके से कार्य होगा? देखिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में मरीजों में काफ़ी सुविधाएं हैं जो हम कर सकते हैं, खासतौर से डायग्नोसिस में, है ना, पैथोलॉजी में, रेडियोलॉजी में,
और पेशेंट मैनेजमेंट में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का काफ़ी रोल है। हमारे पास मेडिकल इंक्यूबेटर भी है, हमारे पास रिसर्च विंग भी है। तो हम चाहते हैं कि हमारा 2 जनवरी और 6 जनवरी को यहाँ पे 2 हमारी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्लिनिक का हम लोग यहाँ पे ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि मरीजों के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में इतना फ़ायदा हो सकता है, उसकी ट्रेनिंग, उसमें रिसर्च जो भी होगी, उसमें हम लोग किस तरह से कंट्रीब्यूट कर सकते हैं AI में, तो वो हम कोशिश कर रहे हैं। एकेडमिक का क्या चल रहा है, बच्चे कहाँ तक यहाँ पे शिक्षा ग्रहण करके कहाँ तक जा रहे हैं? देखिए, एकेडमिक से हमने मेडिकल, नर्सिंग और आजकल हम बोलते हैं एलाइड हेल्थ केयर, तो सारे के सारे कोर्सेज यहाँ पे चल रहे हैं। पहले UG स्टार्ट किया था, अभी हमने PG, चाहे वो MD MS हो या हमारा MSc नर्सिंग, तो ये हमने अभी यहाँ पे शुरू किया है। और इसमें मेरा सबसे ज़्यादा ध्यान है कि इसको कैसे क्वालिटी मेंटेन कर सकते हैं। एंड मेरे को बताने में खुशी है कि इस साल हमारा पहला बैच MBBS का, जिन्होंने MD का एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया था, तो 15 बच्चे सेलेक्ट हुए हैं INI CET और NEET PG में, और जिसमें जो पहले बच्चे का हाईएस्ट रैंक था वो 27th INI CET और 87th रैंक था NEET PG। सो क्वालिटी हम मेंटेन कर रहे हैं, जिसकी वजह से कि हमारे जो बच्चों को चॉइस में हमारा जिम्स, KGMU, RML के बाद तीसरा संस्थान है, जिसमें एक लोग प्रेफर करते हैं स्टूडेंट के यहाँ पे आएँ और हम ट्रेनिंग लें। ब्रिगेडियर साहब, कैंसर बड़ी गंभीर बीमारी बन चुकी है, उसके लिए हॉस्पिटल कैंसर का अभी हमारे पास ऑन्को फिजिशियन नहीं है, लेकिन कैंसर में हमने एक बहुत बड़ा कदम उठाया कि हमने कैंसर स्क्रीनिंग, कोई भी मरीज़ यहाँ पे आके जिसको कुछ डाउट है, ओरल कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, सर्वाइकल कैंसर, ये 3 जो कॉमन कैंसर हैं, इसमें डायग्नोसिस की यहाँ पे पूरी सुविधाएं हैं। केवल सुविधा है, फ्री सुविधा भी है यहाँ पे। हमने अभी CSR के माध्यम से यामा मोटर इंडिया ने हमें कैंसर स्क्रीनिंग वैन हमें डोनेट करी है, जिसमें डिजिटल एक्सरे, मेमोग्राफी, कोल्पोस्कोपी और लैब सारी की सारी है। तो हमने हर हफ्ते, हमारा प्लान है कि हम आउटरीच में जाएं, और महीने में अभी हमने 2 कैंप से अभी चाहते हैं कि 4 से 6 कैंप, उसका डेडिकेटेड डॉक्टर, नर्सेस सारे के सारे। और एक बार अगर हमारे पास अभी ऑन्को फिजिशियन होगा तो हम उसका प्रोटोकॉल भी यहाँ पे बना सकते हैं। और डे केयर हमने इस्टेब्लिश किया है, जिसमें कि हम कीमोथेरेपी यहाँ पे दे सकते हैं। तो आप थे ब्रिगेडियर डॉक्टर राकेश कुमार गुप्ता, जो जिम्स में आने वाले साल 2026 में क्या सुविधाएं मरीजों को दी जाएंगी और क्या उपलब्धियां रही, इसके बारे में जानकारी साझा कर रहे थे। साथी सौरभ सिंह के साथ रोहित प्रियदर्शन, ग्रेनो न्यूज़।